आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 17। राजन ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली थी। एक दंत से चर्चा करने और सलाह लेने के बाद राजन सुबह सुबह युद्ध के लिए निकल गए। राजन को एक अन्य प्रभावशाली राजा जॉन मेजॉय राठौड़ ने युद्ध का निमंत्रण भेजा था। इस राजा ने राजन इंद्राशीष द्वारा चलाई जा रही मानव बलि प्रथा का विरोध किया था और उसे कायर कहकर राज चक्रवर्ती की उपाधि त्यागने को कहा था। जॉन मेजॉय के युद्ध के आने और निमंत्रण पड़ने के बाद राज चक्रवर्ती इंद्राशीष ने तुरंत युद्ध स्वीकार कर लिया और उन्हें काल भैरव के युद्ध के मैदान में बुलाया। एक दंत ने राजन को समझाने की कोशिश की थी। इंद्राशीष थे राज चक्रवर्ती। किसी क्षुद्र राजा के आह्वान के कारण उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए और युद्ध में कूदना नहीं चाहिए। एक दंत ने जॉन मेजॉय को पकड़ने और उसे देवी द्राक्षाणी के बलि देने का सुझाव दिया था। जॉन मेजॉय ने देवी द्राक्षाणी का अनादर किया था और इसीलिए उन्हें उनके चरणों में अर्पित किया जाना चाहिए। हालांकि इंद्राशीष अपने फैसले पर अड़े रहे। वो कायर था। अब युद्ध के मैदान में दुनिया को पता चल जाएगा कि कायर कौन था। युद्ध से पहले की रात उर्मी के आंसुओं की बाढ़ के साथ आई। राजन ने उसे पूरे प्यार से चूमा और उसे समझाया, उर्मी, मैंने पहले भी मानव बलि की प्रथा को रोकने की कोशिश की है। मैं इसे अभी भी चाहता हूँ। मैं इसके बारे में कुछ करूंगा, लेकिन एक नाबालिग राजा मुझे कायर मानने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो युद्ध अवश्य भावी है देवी। आप बस इतना कर सकते हैं कि मेरे आगमन के लिए खुशखबरी की प्रतीक्षा करें। युद्ध में विजय होकर जैसे मैं घर लौटता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे की इस दुनिया में आने का शुभ समाचार मिले। उर्मी शर्मा गई और लाल हो गई। उसने शर्म से जवाब दिया, सब कुछ देवी द्राक्षाणी की कामना में है। उर्मिमाला ने राजन को युद्ध के लिए तैयार किया और पवित्र थाली को उनके माथे पर छुआ। एक दंत ने राजन की जीत के लिए देवी द्राक्षाणी को समर्पण में एक बैल की बलि दी। उन्होंने यज्ञशाला के रक्त से राजन के मंदिर को सजाया। काल भैरव के युद्ध के मैदान में दोनों राजा आमने सामने खड़े थे। एक तरफ रक्षा चक्रवर्ती द्राक्षराज इंद्राशीष थे और दूसरी तरफ राठौड़ वंश के भूपति जॉन मेजॉय थे। युद्ध छेड़ने से पहले जॉन मेजॉय ने बात की, राजन इंद्राशीष, आप अश्वमेध को सफलतापूर्वक पूरा करके राज चक्रवर्ती बन गए हैं, लेकिन आप अभी भी एक क्षत्रिय हैं। मैं राजपूतों के ब्राह्मण परिवार से संबंधित हूँ। इस प्रकार धर्म के मामले में मेरा ज्ञान आपसे कहीं अधिक है। आप देवी द्राक्षाणी की पूजा करते हैं और उनके चरणों में साल दर साल अपनी रानी बलिदान देते हैं, लेकिन वही देवी द्राक्षाणी देवी दुर्गा या जगदम्बा की छवि है। वे देवी शक्ति की छवियों से अलग नहीं है। खुद एक माँ होने के नाते वो खून क्यों मांगेगी? इसका उल्लेख किया गया है देवी भागाबात में। जो सभी मांसाहारी है वे देवी की पूजा के दौरान पशु बलि चढ़ा सकते हैं। बैल, बकरी और जंगली सुअर जैसे जानवरों की बलि दी जा सकती है। हालांकि महिलाओं का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिस व्यक्ति की बलि दी जा रही है वो कभी भी घायल, विकलांग, बीमार व्यक्ति या महिला या बच्चा नहीं हो सकता। साल दर साल महिलाओं की बलि देकर आप देवी द्राक्षाणी की मूर्ति को दूषित कर रहे हैं। आपके पुजारियों द्वारा आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। इंद्राशीष ने उत्तर दिया, राजा जॉन मेजॉय, आपने पहले ही उल्लेख किया है कि आप एक ब्राह्मण हैं और मैं एक क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय के आदर्शों में बहुत अंतर है। मैं द्राक्षराज राज चक्रवर्ती इंद्राशीष हूँ। आप मुझे राजनीति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कुलदेवी युगों से यज्ञों से तृप्त है। वो बलिदान किसी सामान्य मनुष्य का नहीं बल्कि राज्य की रानियों का है। मैं नहीं जानता कि वो कैसे तुम्हारी दृष्टि में मुझे कायर बना देता है, लेकिन इस अनुष्ठान ने मुझे भी वर्षों से घायल कर दिया है। जॉन मेजॉय ने अपना रथ छोड़ दिया और इंद्राशीष के रथ के सामने हथियार रहित खड़े हो गए। उनके रथ से राजन इंद्राशीष भी उतरे। राजन बोला, युद्ध की घोषणा हो चुकी है और अब ये अपरिहार्य है। आपने मेरे पुरुष अहंकार को चोट पहुंचाई है। मैं आपकी विचारधाराओं का सम्मान करता हूँ और मैं एक ब्राह्मण की हत्या का बोझ नहीं उठाना चाहता। हालांकि युद्ध में किसी को हारना पड़ता है। युद्ध स्थापित होते हैं, धर्म की जीत और अधर्म की गिरावट। आप न्याय के पक्ष में हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी से बंधा हुआ हूँ। इस समय अचानक जॉन मेजॉय ने अपने हाथों से सफेद कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ लिया। इंद्राशीष चौंक कर खड़ा हो गया। ये कैसा व्यवहार था? खुद युद्ध का आह्वान करने के बाद जॉन मेजॉय सुलह के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। जॉन मेजॉय ने राजन की उलझन को समझा और कहा, मैंने आपको इस युद्ध के मैदान में एक ही मकसद से बुलाया है। मुझे पता था कि आप नहीं आएंगे,
इसीलिए मुझे आपके अभिमान को चोट पहुंचाना पड़ा। कृपया मुझे एक छोटे भाई के अर्थ में क्षमा करें। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ। मेरी सुलह को स्वीकार करते हुए कृपया मुझे अपने राज्य में अपने अतिथि के रूप में ले चलो। इंद्राशीष ने उत्तर दिया, राजा जॉन मेजॉय, मैं कुछ भी नहीं समझ सकता कि आप युद्ध के अर्थ के साथ मजाक कर रहे हैं। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझे एक संदेशवाहक भेज सकते हैं और एक बैठक की व्यवस्था कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकता। जॉन मेजॉय ने समझाया, एक दंत, उससे दूर रहो। मुझसे वादा करो कि मेरे साथ की गई हर बातचीत को तुम्हारे द्वारा गुप्त रखा जाएगा। अभी एक दंत को कुछ मत बताना। उसे केवल ये पता चलेगा कि मैंने तुम्हें युद्ध का निमंत्रण भेजा था और फिर अपनी सेना के विशाल समूह को देखकर वापस चले गए। और ये कि आपने मेरी मित्रता को स्वीकार कर लिया है और मुझे अपने अतिथि के रूप में द्रक्ष के राज्य में ले गए हैं। चतुर्दशी से पहले आपको 8 धातुओं से बनी देवी द्राक्षाणी की मूर्ति को शुद्ध करना होगा। रोहिणी नक्षत्र की स्त्री का रक्त प्राप्त कर देवी द्राक्षाणी उस मूर्ति में कैद हो जाएंगी। आपको शुद्धिकरण की प्रक्रिया सीखनी होगी। मैं इसमें चुपके चुपके आपकी मदद करूंगा। इंद्राशीष भ्रमित अवस्था में बोला, मैं कुछ भी नहीं समझ सकता कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन मेजॉय, शुद्धिकरण क्या है? आपको देवी द्राक्षाणी और उनके रानियों के खून से प्रदूषित करने के बारे में ये सब कैसे पता चला? जॉन मेजॉय ने आग्रह किया, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा राजन, लेकिन पहले आप मुझे अपने राज्य में अपने अतिथि के रूप में ले जाओ। इंद्राशीष एक बड़ी दुविधा में पड़ गए, लेकिन अंत में जॉन मेजॉय को अपनी अतिथि के रूप में लेने के लिए तैयार हो गए। अपने संदेह को समाप्त करने के लिए वो जॉन मेजॉय को अपने महल की ओर ले गया। जॉन मेजॉय की सेना वापस अपने राज्य में लौट आई।